मेरे साथ में एक जो है शैलेंद्र सिंह जो है जो सिकरवार हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ पे। उनसे जानकारी करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आखिर में ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, लोगों को जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे हो जाता है। लोग इलाज भी करवाते हैं, लेकिन जो है कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन बार बार ये जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। तो मेरे साथ में जो है यहाँ पे जो है चिकित्सा अधिकारी हैं जो है शैलेंद्र सिंह जो है, और इनसे जानते हैं कि ये आखिर में बार बार क्यों होता है और जो है इसको ठीक करने के आखिर में क्या उपाय है। सबसे पहले नमस्कार, मेरे चैनल में आपका जो है जी सर अपना परिचय दे पहले जो है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सिकरवार है जी। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोरहुआ में जी। सर मैं आपसे थोड़ा जो है डिस्कस ये करना चाहता हूँ, जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है इसका ये क्या इसका कारण होता है, क्यों होता है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, फंगस जो रहती है, जहाँ भी कोई नमी वाले स्थान रहते हैं जी, तो नमी वाले स्थानों में फंगस बहुत जल्दी डेवलप होती है जी। तो फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण जो है कि जो हमारे जांघों के आसपास का एरिया है या फिर जो हमारे बगल का एरिया है, वहाँ पर ही फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पाँव में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो नमी के कारण ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि जो सामान्य जन है उनमें साफ सफाई के प्रति जो है चेतना नहीं है इसकी। तो अगर व्यक्ति, जैसे कई लोग हैं वो 3-3 4-4 दिन नहाते नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमको डेली नहाना चाहिए, तो नहाते नहीं है, साफ सफाई नहीं करते हैं, या कुछ लोग नहा लेते हैं तो सिर्फ ऊपर से पानी डाल के नहा लेते हैं। तो शरीर के अंगों की साफ सफाई रखना जो है ये बहुत जरूरी है, इसके कारण जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन कई बार मुंह में भी हो जाते हैं, तो कि बहुत ज़्यादा तंबाकू खाने से, पान मसाला खाने से, इसके कारण क्या होता है कि बार बार जो वहाँ की नाजुक स्किन है उसको बार बार जो है खिंचती है और वहाँ पर जो फंगस के इन्फेक्शन के लिए जगह बन जाती है और वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि खुजली होती है और व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। इसका सर उपाय क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए, जो है जड़ से कैसे ठीक किया जाए जो है? देखिए, आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन या फिर जो त्वचा रोग है इनको कुष्ठ कहा गया है जी। ये कुष्ठ उस कुष्ठ से अलग है जिसको हम आम भाषा में कोढ़ कहते हैं जी। 2 प्रकार के कुष्ठ बताए गए, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ जी। तो ये क्षुद्र कुष्ठ है, इनका मतलब है कि जो छोटी छोटी स्किन डिसीजेज हैं उनके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है और विस्तार से उनकी चिकित्सा भी बताई गई है जी। तो जैसे कि नीम के अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप नीम के पानी से नहा सकते हैं, खाने में आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें, विटामिन सी का प्रयोग करें, यानी कि बॉडी में पर्याप्त जो विटामिन वगैरह रहते हैं जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी की फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इनसे लड़ने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो अगर हम संतुलित आहार करें, नशे से दूर रहें जी, और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें। जैसे एक आपने चीज बताई जो है कि विटामिन सी, यानी जो है ना जो खट्टे पदार्थ जो है ना होते हैं उसको लें, लेकिन जब उसको खट्टे पदार्थ को लिया जाता है तो इन्फेक्शन और भी बढ़ा देता है जो है। नहीं, ये तो एक मिथ्या है। जो विटामिन सी है, तो जैसे नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन की जो जितनी मात्रा शरीर को पर्याप्त है उतनी मात्रा होनी चाहिए जी। तो हर विटामिन की जो है आवश्यकता से अधिक मात्रा नुकसान करेगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा जितनी शरीर के लिए आवश्यक है, जो संतुलित भोजन में रहता है, अगर हम लेंगे उसको तो जो है कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। विटामिन सी जो है वो क्या करता है, घावों को भरने का काम करता है, एलर्जी का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं वो इसलिए उपयोगी है। और अगर किसी को भी आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी सबसे अच्छी बात है कि लोग क्या करते हैं कि लंबे समय तक उसको टालते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, तो यानी उसका ट्रीटमेंट बहुत लेट कराते हैं जी। जैसे कोई भी अगर बीमारी है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपका शुरू में ट्रीटमेंट आप कर लेंगे तो हो सकता है वो 2 या 4 दिन में ही ठीक हो जाए, लेकिन अगर आप उसको बढ़ा लेंगे तो किसी भी बीमारी को अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर उसको समय ठीक होने में, फंगस वहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको ठीक होने में समय लगता है। तो जैसे ही फंगल इन्फेक्शन हो आप चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं और हमारे जितने भी आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ आप जा सकते हैं। क्या इसका अपने आयुर्वेद में इसका जो है संभव इलाज है क्या? हाँ, आयुर्वेद में इसका बिल्कुल इलाज है। आयुर्वेद में जो है जैसे निम्बादी चूर्ण आता है, स्वर्णगेरिक आता है, कोदंती है जो कि एंटी फंगल का भी काम करती है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है,
मरीचारी तेल आता है, गंधक है, तो कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं जो कि त्वचा रोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो इसके लिए आयुर्वेदिक जितने भी अस्पताल है वो खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कानपुर देहात और कानपुर नगर में 50 बेड का हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, जो कि 50 शैय्या एक बड़ा अस्पताल है। तो अगर हमारी डिस्पेंसरी से किसी को अगर लाभ कम पहुँचता है तो वो 50 शैय्या जाके भी अपना विस्तृत रूप से उपचार कर सकता है। तो इसमें जो है कई प्रकार के हम लोगों के पास उपचार उपलब्ध हैं और पूरी उपचार की सुविधा उपलब्ध है। जी, यहाँ अपने यहाँ क्या क्या उपचार किए जाते हैं, जो है कौन हमारे यहाँ जो है लगभग सभी रोगों के उपचार किए जाते हैं। आयुर्वेद में हमारे यहाँ पेट से संबंधित बहुत मरीज आते हैं और इसके अतिरिक्त त्वचा रोगों से संबंधित मरीज आते हैं, स्त्री रोगों के कुछ मरीज आते हैं और इसके अलावा जो बुखार, जो आम बुखार फैल रहा है, क्योंकि वायरल बुखार होता है, बुखार से संबंधित जो है कई प्रकार के मरीज आते हैं। सर इसका जो है जो ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसको जो है कैसे और भी कोई तरीका है ठीक करने का, जो है क्या एलोपैथिक में इसका संभव इलाज है क्या? नहीं, एलोपैथी में भी जो है इसका इलाज है, उसके लिए एंटी फंगल औषधियाँ हैं जी दी जाती है। लेकिन एलोपैथिक लोग जो है खाते हैं तो उसको जो है जब तक वो खाते हैं तब तक ठीक रहता है, इसके बाद फिर पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर इन्फेक्शन दिखाने लगता है त्वचा पर। एलोपैथी जो है कि अपनी अपनी सीमाएं हैं और अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो हर पैथी अपने अनुसार काम करती है। तो हम लोग चूँकि आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद को अपनाएं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आपको अगर त्वचा रोग से संबंधित समस्या है या कोई भी आपको व्याधि है या कोई भी आप पीड़ित है किसी भी रोग से, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय आएँ और यहाँ पर आकर जो है आप परामर्श लें, निःशुल्क औषधियाँ प्राप्त करें और स्वस्थ जीवन प्राप्त करें।